अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम। सामीईन मोहतरम, उयूब और नकाए से मुनज़्ज़ा और पाकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफीउल लिल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ात अक़दस पर ये दुनिया आर्जी है और दारुल इम्तिहान है, और मरने के बाद ना खत्म होने वाली जिंदगी शुरू होने वाली है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुरिज़ून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद नमाज ज़ोहर तक खुतबा दिया। नमाज ज़ोहर पढ़ाने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर तक खुतबा दिया। नमाज असर पढ़ाने के बाद नमाज मगरिब तक नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, और नमाज मगरिब के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल व जवाब की नशिस्त कायम की। अल्लाह ताला के साथ आपका डायरेक्ट राब्ता, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलूनी अम्मा शिअतुम, जो जो तुम चाहते हो आज पूछ लो। सहाबाए किराम नबूवत और रिसालत के इस जलाल को देखकर खड़े हुए और कहा रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नशिस्त के अंदर फितने बयान किए। और तमाम छोटे बड़े फितने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान कर दिए। बयान किस लिए किए? कि मेरी उम्मत जो है वो इन फितनों का शिकार ना हो और इनका ईमान महफूज रहे, और ये कामयाबी के मराहिल तय करके अपने रब की रजा के साथ आखिरत में कामयाब होकर जन्नत में चले जाए। ये फिक्र थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बड़े बड़े फितने बयान किए, उनमें एक फितना के कत्ल आम होगा। कातिल को पता नहीं कि मैं क्यों मार रहा हूं, और मकतूल को भी पता नहीं कि मैं क्यों मार रहा हूं। और मौजूदा हालात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को सूरज से बढ़कर सच्चा दिखला रहे हैं कि मारने वाला भी तकबीर का नारा लगा रहा है और मरने वाला भी अल्लाहु अकबर कह रहा है। फरमाए शराब के नाम बदल बदल कर इसको पिया जाएगा। जिना आम हो जाएगा।
और सूद जो है इसके भी नाम बदल बदल कर इसको खाया जाए। हजरात, ये बड़े फितने हैं जिन्होंने आज कौमों को, माशरों को, मुसलमान मुल्कों को अपनी लपेट के अंदर ले लिया है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान भी पूरा हो चुका है कि एक वक्त आएगा कोई शख्स भी सूद के गुबार से बच नहीं सके। अब इन बड़े बड़े फितनों पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबीउर रहमा, नबीउत तौबा, नबीउल आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के दो जुमले सुनाकर उस ज़िमन के अंदर 10 बातें अल्लाह ताला की तौफीक से आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। इस हदीस को बयान करने वाले हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आजाद करदा गुलाम है। अन सौबाना मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने फरमाते हुए सुना, इन्ना अख़वफ़ मा अख़ाफ़ु अला उम्मती अल आइम्मतल मुज़िल्लीन। फरमाया हर चीज से बढ़कर, हर फितने से बढ़कर मुझे अपनी उम्मत पर जिस बात का खौफ है वो गुमराह करने वाले उलमाए सू का खौफ है। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस है और हदीस नंबर है 2229। अब 5 फितने जो उलमाए सू के जरिया मुआशरे में फैलते हैं, उनमें से पहला फितना राय को दीन समझना। फरमाए उलमा के उठाए जाने से इल्म उठा लिया जाएगा, जुहाल बाकी रह जाएंगे। युफ्तून बिराइहिम फयज़िल्लून व युज़िल्लून। फरमाए वो अपनी राय के साथ दीन कहेंगे, बनाएंगे, फतवे देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह कर देंगे। अभी से मुराद वो तमाम मसाले के जिनको जमीन के ऊपर बनाया गया है कि हमने फिक़ह हनफी को नहीं छोड़ना, किताब व सुन्नत की परवाह नहीं। और इससे मुराद वो उलमाए सू भी हैं जो गैर मुस्तनद है, हाफिज नहीं, आलिम नहीं, कारी नहीं, किताबुल्लाह सुन्नत का फहम नहीं, और लोग उनको वाज के लिए मसाजिद के अंदर बुलाते हैं और घंटा घंटा और 2-2 घंटे और 3-3 घंटे तकरीरें जहालत की बुनियाद पर करते हैं। कोई माँ के रिश्ते को बेच रहा है, कोई बेटी के रिश्ते को बेच रहा है, कोई औरत को बेच रहा है, और इन मुकद्दस रिश्तों को बेचकर वो दुनिया का माल नबी के मिंबर पर बैठकर कमा रहे। ये नहीं कि इससे मुराद सिर्फ मुखालिफ अहले हदीस है। अगर कोई अहले हदीस के अंदर भी ऐसा जाहिल शख्स है तो वो भी इससे मुराद है। हाजी अंसर विरक साहब हाफिज़हुल्लाह ने आज जो मुझे मौजू दिया गया वो है अहले हदीस का मनहज। इसलिए ये फिक्री और अमली और ईमानी और एतिकादी और मनहजी गुफ्तगू है। शायद किसी को नागवार गुजरे, लेकिन ये खुली बातें
हमारा मकसद किसी की दिलादारी करना नहीं है, हमारा मकसद हाज़ा बयानुल लिन्नासी, लोगों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की बात को खोल कर बयान करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराह करने वाले उलमा के फितने को सबसे खौफनाक फितना करार दिया है। तो दूसरा फितना कौन सा है? उलमाए बिदअत का फितना है। अल्लाह के नबी हर खुतबा में 4 बातें इरशाद फरमाते थे। अम्मा बाद फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर, आइन अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। व खैरल हदी हदी मुहम्मद, और रहनुमा और लीडर कौन है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, दीन के अंदर हर बिदअत, हर इजाफा, हर नया सवाब और गुनाह जो है ये बिदअत है। और चौथी बात क्या है? हर बिदअत का ठिकाना जो है वो जहन्नम। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन नार। हजरात, यही वजह है उलमा ने कहा है जिना से, सूद से, शराब से तौबा नसीब होती है, करने वाला इसको गुनाह समझता है। लेकिन बिदअत इनसे भी बढ़कर गंदी चीज है कि इसको करने वाला जो है वो इसको दीन और सवाब समझता है, इसलिए उसको तौबा नसीब नहीं होती। सुन्नत और बिदअत किसको कहते हैं? आसान लफ्जों में समझ लो, अल्लाह के नबी को अल्लाह के नबी के तरीके से मानना, अल्लाह के नबी को सहाबा के तरीके से मानना, अल्लाह के नबी को सलफ के तरीके से मानना, ये सुन्नत है। और अल्लाह के नबी को अपने तरीके से मानना ये बिदअत है। तो हक क्या है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को भी मानना और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भी मानना। और सुन्नत 2 चीजें हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया उसको छोड़ दे और जिसको किया वो करे। तीसरा फितना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उलमा सू का फितना बदतरीन फितना है, खौफनाक फितना है। फरमाया जिसका मुझे सबसे बढ़कर डर है। तीसरा फितना कौन सा है? फरमाया मेरे बाद कई झूठे नबी होंगे। अब झूठे नबी की नबूवत चलेगी नहीं, सैकड़ों हजारों आए पूरी रुए जमीन पर, नाकाम और नामुराद हो गए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 30 झूठे नबी होंगे दज्जाल। उनके बनावटी नजरियात जो है वो कुछ न कुछ लोगों के अंदर सरायत कर जाएंगे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वज़ा क़ता में मरदूद है, इल्म में मरदूद है, कोई काबिलियत उसके पल्ले नहीं है। 1901 में उसने नबूवत और रिसालत का दावा किया। दुनियावी तौर पर बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर, डॉक्टर, अंग्रेजी दान, बड़े बड़े जर्नैल जो है वो उस बदबख्त को, दज्जाल को नबी और रसूल मानते हैं। ना शख्सियत पुरकशिश, आप उसकी तस्वीर देखें तो आप हैरान हो जाए कि ये बंदा है जो दावेदार है कि मैं नबी और रसूल। ना ही इंसान की शख्सियत जो है वो आदिलाना। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फितने से भी खबरदार किया। चौथा फितना नबी अलैहिस्सलाम ने जिससे खबरदार किया है, पाकिस्तान के टेलीविजनों पर जवेद गामदी साहब, ये चौथा फितना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सुन्नत और हदीस का इनकार करेगा और कहेगा हलाल वही है जो अल्लाह ने किया, हराम भी वही है जो अल्लाह ने किया।
हालांकि अल्लाह का कुरान क्या कहता है, युहिल्लुल्लाहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। फरमाया खबरदार, मेरा हलाल भी अल्लाह के हलाल करदा की तरह और मेरा हराम भी अल्लाह के हराम करदा की तरह। ये चौथा बड़ा फितना है इनकार हदीस का। और लोग क्या कहते हैं, ये अजमी साजिश है। लोग क्या कहते हैं, 300 साल बाद हदीसें लिखी गई। आगाओ जो खबरदार, अहले हदीस का ये अकीदा है, जिस तरह कुरान महफूज है उसी तरह अल्लाह के नबी की सीरत महफूज है। और जिन जराए से कुरान उम्मत तक पहुंचा है, उन्हीं जराए से अल्लाह के नबी की हदीस भी उम्मत तक पहुंची। और आपके गुजरात के अंदर भी अपने आप को बाज अहले हदीस कहते हैं, लेकिन कहने के बावजूद मौजज़ात के बारे में डंडी मार जाते हैं, उन्हें हदीस का इनकार कर देते हैं। समझ आइए बात की। पांचवा फितना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अख़्वफ़ मा खाफु अला उम्मती अल-अइम्मतल मुज़िल्लीन। और जब कोई बुरा नजरिया पैदा होता है, फिर वो कम तो हो सकता है लेकिन बच्चे चलता रहता है। उस नजरिए को मानने वाले जो हैं वो आगे चलते रहते हैं। पांचवी बात वो क्या है, फरमाया इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी ला याकुलूना अमवालन नासी बिल बातिल। वो पांचवा फितना, उलमा की शक्ल सूरत में आमिलों, दम दुरूद करने वाले जो ठगबाज, मुअज़्ज़ज़ डाकू, जेबों को काटने वाले, शर्मगाहों को बरहना करने वाले, ये जितने भी तवीज, धागे, टूने, मंतर और छल्ले और इतवार कम खार और पीर कम सीर, मंगल वजे संगल ते बुध कम सोद ते जो मेरा पीरा फकीरा, इसने उम्मत की तबाही और बेड़ा गर्क करके रख दिया। और कोई तबका ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस तबके के अंदर ये नजरिया मौजूद ना हो। बरेलवियों में, देवबंदियों में, अहले हदीसों में, खा थोड़ा ही सही, खा चुपके से, चुपके से, चुप चुप दसना नहीं किसी। मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमारी शर्मगाहों को, हमारी जेबों को, हमारी इज्जतों को, हमारी बेटियों को, हमारी बीवियों को, हमारी खवातीन को, हमारे बच्चों को आमिलों के रहमो करम पे छोड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम सबसे बढ़कर गैरत वाला हूं और मेरा रब मुझसे भी बढ़कर गैरत वाला है। ये पांच बड़े फितने। ये कितने बड़े फितने हैं? पांच। ईमान के फितने। कभी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत व हदीस का इनकार ना कर। हज़रात, अब इस हदीस का दूसरा जुमला क्या है? फरमाया ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रु मन यख़ज़ुलुहुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। ये जो मैंने शुरू में हदीस पढ़ी है, अन सौबान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामे तिर्मिज़ी की 2229 नंबर, 2229 नंबर हदीस, उसी हदीस का ये अगला जुमला है। फरमाया ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रु मन यख़ज़ुलुहुम हत्ता याती अम्रुल्लाह। फरमाया मेरी उम्मत का एक करो, एक फर्द नहीं, एक फर्द नहीं, दीन इस्लाम की ये सच्चाई की दलील है कि किसी दौर में भी हक किसी एक बंदे के पास नहीं रहा। ग्रोह के पास हक है, किसी एक बंदे के पास हक नहीं। ये बड़ी उसूल की बात है। कोई जेहलम से उठे, फैसलाबाद से उठे, पाकिस्तान के किसी हिस्से से उठे और वो उठकर सबके खिलाफ बात करे और कहे कि मैं किताब सुन्नत की नंबरदारी करता हूं, वो गुमराह भी है, गुमराह करता भी है।
क्योंकि दीन इस्लाम हक है, हक किसी एक फर्द के पास नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हक ग्रोह के पास होगा और वो ग्रोह कभी मरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। फरमाया मेरे दौर से लेकर क़यामत की सुबह तक हक पर ज़ाहिर रहेगा। ये बड़ी उसूल की बात है। यहाँ पे कोई मौलवी कराची से होता है, किताबें लिखता है, उसका नाम मसूद अहमद BSc है, जमातुल मुस्लिमीन है, और हमारे कई अखवान अहले हदीस उसको हाथों हाथ लेना शुरू कर देते हैं। हक एक फर्द के पास नहीं होता। हमेशा ये बात याद रखना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसको अपने ज़हन में रखना। हक कभी भी एक फर्द के पास नहीं। ऐसे ही हमारे लोगों के अंदर नई बातें मस्जिद में करने का जज्बा होता है। वो दूर दराज किसी मौलवी से बात ले आते हैं और लड़ा कर मस्जिद के अंदर फितना खड़ा कर देते हैं, जमात दो टुकड़े हो जाती है। और मेरे घर में मिस्त्री जो है वो काम कर रहा था, तो उसने दीवार टेढ़ी बना दी। तो एक मजदूर था, उसने बड़ी प्यारी बात कही, मैंने उसको पल्ले बांध दी। उसने कहा ईंटें जोड़ना ये तो हाफिज साहब भी कर लेंगे, मैं भी कर लूंगा। मजदूर भाई मिस्त्री तेरा काम है साल सूतर पैमाइश, अगर ये तू नहीं कर सकता तू मिस्त्री किस काम का है? फिर हमारे साथ आ जा, ईंटें पकड़ाया। ये जो मसाजिद के उलमा खुतबा है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फितनों के लिए ढाल बनाया है। कोई फितना आता है ये खड़े हो जाते हैं। ये जमात के नुमाइंदे होते हैं, मसलक के अहले हदीस के नुमाइंदे होते हैं। ये किसी जाती तहकीक के नुमाइंदे नहीं होते। ये लड़ पड़ते हैं, ये किसी ऐसी चीज को, आवारा नजरिए को सफों के अंदर घुसने नहीं देते। तो अल्लाह के बंदो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो जमात है, अब इस जमात मनहज अहले हदीस के हवाले से आपके साथ मैं 5 बातें करने लगा हूं। कितनी बातें? 5। आप में कोई मेरा बरेलवी दोस्त भी हो सकता है, देवबंदी भाई भी हो सकता है, सोशल मीडिया पर लोग सुन रहे हैं, शिया सुनते हैं, सुन्नी सुनते हैं। अल्लाह के लिए मेरी बात पे गौर करना। अगर तो ये अंग्रेज के दौर में जाहिर होने वाला फिरका है, सबसे पहले उमर सिद्दीक बरी। आपको पता है मैं बेबाक आदमी हूं, जमात के साथ हम हमेशा खड़े होते हैं, हक के साथ खड़े होते हैं, शाज आरा के साथ और अकेले अकेले मुहक्किकीन के साथ हम कभी खड़े नहीं होते। हाथ अल्लाह का किस पर है? जमात पर। यदुल्लाहि अलल जमात, जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। जमात के मुकाबले में जो फर्द वाहिद है उस पर अल्लाह का हाथ नहीं होता। हमेशा याद रखो, और ये बात याद रख लो, पाकिस्तान के बासियों को तकसीम किया गया तंजीमों में, कोई पीपल्स पार्टी के साथ है, अहले हदीस है, लेकिन उसकी पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। वो कहता है जरदारी के क्या कहने हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो के क्या कहने हैं, और कोई भी उहदे नाल दा नहीं। अहले हदीस है नवाज शरीफ के साथ, अहले हदीस है इमरान खान के साथ, अहले हदीस है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये सारी चीजें नजर आती है, पर अहले हदीस कौन है इसको समझो। अहले हदीस रफुल यदैन करने वाला नहीं, तरावी 8 पढ़ने वाला नहीं, 5 मसलों वाला अहले हदीस। उसको अहले हदीस ना समझ लेना। वो 5 मसले कौन से हैं भाई? रफुल यदैन कर लिया तो अहले हदीस है, हाथ सीने पे बांध लिए तो अहले हदीस है, ऊंची आमीन कह ली तो अहले हदीस है, तरावी 8 पढ़ ली तो अहले हदीस है। नहीं, ये 5 मसलों वाले अहले हदीस, इन्होंने भी बड़ी तबाही फेरी। मनहज अहले हदीस क्या है? देखिए, हम इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत देते हैं।
आइमा मुहद्दिसीन ने अहले हदीस के मनहज पर किताबें लिखी हैं। किसने लिखी है? आइमा मुहद्दिसीन ने। दूसरी सदी में, तीसरी सदी में, चौथी सदी में, पांचवी सदी में। अब मैं आपके सामने वो मिसालें पेश करने लगा। कौन है? इमाम अहमद इब्न हंबल है, किताब का नाम किताबुस सुन्ना है। कौन है? हाफिज इब्न अबी शैबा है, किताब का नाम किताबुल अर्श है। कौन है? इमाम बुखारी है, किताब का नाम किताबुत तौहीद है। कौन है? हाफिज इब्न खुज़ैमा है, किताब का नाम किताबुत तौहीद है। कौन है? हाफिज इब्न मंदा है, किताब का नाम किताबुल ईमान है। कौन है? इमाम खल्लाल है, किताब का नाम किताबुस सुन्ना है। कौन है? शरिया है, किताब का नाम लिखने वाले इमाम आजुर्री रहमतुल्लाह अलैह है। कौन है? इमाम बैहक़ी है, किताब का नाम एतिक़ाद अहले सुन्नती वल जमा है। हजरात 73 ग्रोह आप जमा कर ले, 72 फेल हो जाएंगे। इन किताबों के मुताबिक सिर्फ एक जमात का अकीदा है, अहले हदीस का अकीदा है। ये सारी किताबें जमा कर, सब किताबें जमा कर ले, ये मतबू है। अहले हदीस जो है वो इल्मी तौर पर किताबों के साथ मुअय्यद है। अगर हम रफ़ुल यदैन करते हैं, इमाम बुखारी ने इस पर किताब लिख दी है। अगर हम इमाम के पीछे फातिहा पढ़ते हैं, इमाम बुखारी और इमाम बैहक़ी और दीगर मुहद्दिसीन ने 30 के करीब मुहद्दिसीन ने इस पर किताबें और रिसाले लिख दी। अहले हदीस के अकीदा और मसला का कोई ऐसा उन्वान है ही नहीं जो मौजूदा दौर का, अंग्रेज के दौर का हो। ये सारे के सारे मुहद्दिसीन के दौर के। अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबें मेरे पास मौजूद है, कोई देखना चाहे देख भी सकता है। सोशल मीडिया पर आप तलाश करना चाहें, आप उसको तलाश भी कर सकते हैं। अब अहले हदीस का 5 खूबियां हो तो अहले हदीस है। कितनी? इन 5 में से अगर एक भी कम है, वो कुछ भी हो सकता है, लगड़ बगड़ हो सकता है, वो अहले हदीस नहीं हो सकता। अहले हदीस होने से क्या मुराद है, ये भी सुन ले। ये वो बात है जो सुनने वाली है। 2229 नंबर जामे तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को लिखने के बाद जो शरह की है वो क्या है? फरमाते हैं साल तो मोहम्मद अब्न इस्माइल अल बुखारी मन हुम, मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से पूछा है ये नबी की जमात से मुराद कौन से लोग हैं जो हमेशा हक पर रहेंगे? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद अली बिन मदीनी, मेरे उस्ताद अली बिन मदीनी। अली बिन मदीनी कौन है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे 1080 असातिज़ा, 1080 असातिज़ा, मस्तस्गर तो नफ्सी इल्ला अला अली इब्न मदीनी। किसी उस्ताद के सामने बैठकर मैंने अपने आप को छोटा नहीं समझा, लेकिन जब मैं इमाम अली बिन मदीनी अपने उस्ताद के सामने बैठा तो मैनू लगा ओ बुखारी तू बड़ा छोटा है। इतने बुलंद पाया आलिम थे इमाम बुखारी के उस्ताद अली बिन मदीनी। तो अली बिन मदीनी क्या फरमाते हैं? ये जामे तिरमिज़ी के मतन के अंदर अल्फाज हैं, ये मेरे लफ्ज नहीं है। कोई बंदा अभी देखना चाहे मस्जिद के अंदर, अल्लाह की तौफीक से तब तक नहीं उठूंगा जब तक ये अल्फाज ना उसको दिखा दूं जामे तिरमिज़ी के मतन से। तो इमाम बुखारी कहते हैं कि मेरे उस्ताद अली बिन मदीनी कहा करते थे कि इससे मुराद अहले हदीस है। वो अंग्रेज के जमाने वाले अहले हदीस नहीं, वो किताबुल तौहीद वाले, किताबुल ईमान वाले, किताबुल सुन्ना वाले, किताबुल अर्श वाले, किताबुल उलूम वाले, इस्बात और सिफतुल उलूम वाले, एतिक़ाद अहले सुन्ना वल जमा वाले, वो अहले हदीस। और आज हमारे अकायद को देखें, हमारे मनहज को देखें। अब 5 मैंने फितने बयान किए हैं, अब 5 वसफ सुन ले कि नबी की जमात का फर्द कौन है। आपका सियासी ताल्लुक किसी से हो,
आप मरकजी जमीयत के हो, आप जमातुल दावा के हो, आप जमीयत अहले हदीस के हो, आप किसी से भी वाबस्ता हो, मुझे कोई गर्ज नहीं, ये आपकी पसंद ना पसंद, इसका जवाब आपने अल्लाह को देना है, मैंने नहीं देना। लेकिन 5 अगर चीजों में से कोई चीज भी आपके अंदर नहीं है या नाकिस है तो आप नबी की जमात से नहीं है, आप जो मर्जी हो, आप नबी की जमात से नहीं। 5 खूबियां कौन सी है? सबसे पहली खूबी है तौहीद। सबसे पहली खूबी क्या है? औलादे देने वाला कौन है? रिज़्क देने वाला कौन है? मसाइब से निजात देने वाला कौन है? और इबादत और दुआ में अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई भी हायल इलाही खैर गर्दानी बाग के शाह जीलानी बाबा शाह जमाल देवे पुत्र रत्ता लाल, अल्लाह की कसम है तौहीद खरी होनी चाहिए। तौहीद क्या होनी चाहिए? खरी। और एक बात सुन लो, टीटीपी की तौहीद और अहले हदीस की तौहीद में भी फर्क है। अहले हदीस की तौहीद खैर खाही पर मबनी है, बगैर फतवा के। और ये जो काफिर काफिर की गर्दानें पढ़ते हैं ना, इनका भी अहले हदीस के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। किसी देवबंदी को, किसी बरेलवी को हमने काफिर कहना नहीं, अल्लाह ने इसका इख्तियार ही नहीं दिया, हक ही नहीं दिया। ये हमारे मुसलमान भाई हैं, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हमेशा याद रखना। दूसरी खूबी क्या है? तौहीद की तो आपको फौरन समझ आ गई अल्लाह ताला के फजल से। दूसरी खूबी क्या है? ईद पाई जाए, सिर्फ रिसालत नहीं, रिसालत और सुन्नत पर मुकम्मल एतमाद है, मुकम्मल पूरे का पूरा अल्लाह के नबी के अपने आप को सुपुर्द कर आखे या रसूल अल्लाह, जिधर जिधर तुसी उधर उधर है, मैं उधर उधर, मैं ना इंज जाना है ते ना मैं इंज। अल्लाह दे रसूल जी मैं थोड़ा कलमा पढ़िया, मैं तुहानू तुहाडी मर्जी नाल मनना है, मैं तुहानू अपनी मर्जी नाल नहीं मनना। बात की समझ आई? और आखिरी बात, और आज के दर्स का ये लुब्बे लुबा है, वो बात क्या है? हजरात, हमने कुरान और सुन्नत को मानना है, लेकिन 5वीं जो अहम तरीन बात है, सबसे अहम बात है, वो क्या है? उसको बयान करने से पहले इसको मानना जरूरी क्यों है? एक बंदा कहता है अल्लाह के नबी देवबंद में आ गए। अल्लाह के नबी, यार वो तो पुरानी बात है ना, ये तो करीब की बात है। अल्लाह के नबी चकवाल में आ गए, वो 2 देगे पकाई छोटी के साथ लकीर के, कहता जी नालैन मुबारक लग गया, 6.25 फुट का। कहते हैं हमारे बाबा जी सलाम कहने गए रोजा शरीफ पर, तो नबी इस्लाम का हाथ निकल आया। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो नबी पाक का क्या निकल आया? हाथ निकल। लोग लड़ रहे हैं, नबी पाक जिंदा हैं, फौत हो गए, 2 फिरके बन गए 50 सालों के अंदर। गुजरात वालों को तो सबसे ज्यादा पता है। फिर अब क्या? अब एक दूसरे को काफिर कहना शुरू हो गए, वो भी काफिर है, तू भी काफिर। नबी पाक मुसलमान बनाने आए थे, हम आज काफिर बना रहे हैं, ऐ भी काफिर, ओ भी काफिर, ओ भी काफिर। अंग्रेज की लानत जो आज तक बाकी है वो क्या है? गला तो घोड़ दिया तेरा अहले मदरसा ने, बता कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। 5वीं अहम बात क्या है? आयत और हदीस का माना वो करना है जो सहाबा ने किया है। आयत और हदीस का माना वो करना है जो किन्होंने किया है? सहाबा ने किया है। अगर सहाबा का माना छोड़ देगा, तौहीद भी हो, सुन्नत भी हो, और फिर एहतराम भी हो, कुरान भी हो, सुन्नत भी हो, सहाबा का माना ना हो, जहन्नम का बालन बन जाएगा, नबी की जमात का फर्द हो सकता नहीं। उन्होंने फैसले कर दिए, उन्होंने फैसले कर दिए। कैसे फैसले?
अल्लाह ने उनकी जुबान से लफ्ज निकलवाए हैं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उठे, नबी अलैहिस्सलाम के चचा के बेटे, आपके चचादाद भाई, उन्होंने कहा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा तो वो फिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना नहरी व सहरी व फी बैती व फी यौमी। एक कहते हैं रसूलुल्लाह पर मौत आ गई है, एक कहती है रसूलुल्लाह फौत हो गए। अबू हुरैरा उठे, उन्होंने कहा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज मिन दुनिया, ये जो तुम बात करते हो इधर आ गए उधर आ गए उधर आ गए, ओ अल्लाह के बंदो, अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज मिन दुनिया, अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। सहाबा ने कहा कि आपकी कब्र कैसे होनी चाहिए? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने उनके दरमियान ये गुफ्तगू क्यों करवाई? पता चले फाहम सहाबा का है। नबी अलैहिस्सलाम का कफन कैसा हो, गुस्ल कैसे दिया जाए, अल्लाह ताला ने ये गुफ्तगू करवाई ताकि दुनिया को पता चले आयत और हदीस का माना वो है जो किन्होंने किया है, सहाबा किराम। ये 5 बातें जिसके अंदर हैं वो अहले सुन्नत वल जमात है। वल जमात का माना ये है, इसको कहते हैं अल जमात। अल जमात से मुराद सहाबा की जमात, अल जमात से मुराद ताबईन की जमात, अल जमात से मुराद आइमा मुहद्दिसीन की जमात। सिर्फ कहे ना अहले सुन्नत, गल बननी, बात पूरी कैसे बनेगी? अहले सुन्नत वल जमात। और ये 5 चीजें फिर दोहराता हूं। पहली चीज क्या है? तौहीद। दूसरी चीज क्या है? रिसालत और सुन्नत, और सुन्नत पर 100% एतमाद। और तीसरी चीज क्या है? तमाम खानदान नबूवत का और सहाबा का एहतराम। और चौथी चीज क्या है? दीन सिर्फ कुरान और हदीस है। और 5वीं चीज क्या है? आयत और हदीस का माना वो करना है जो किन्होंने किया है, सहाबा ने। व आखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो कर सकता है। सवाल है कि जवेद गामदी साहब के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। जवेद गामदी साहब जो हैं वो ऐसे अफराद से मुतासिर हैं जिनके अंदर इनकार हदीस पाया जाता है और हदीस और सुन्नत की वो तशरीई दीनी जो हैसियत है उसको तस्लीम नहीं करते, इसको तारीख का दर्जा देते हैं। जरा मैं इसकी मिसाल देता हूं। पाकिस्तान का एक आइन है और फिर एक कानून है और फिर एक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटेड मीडिया। तारीख जो है ये एक मीडिया है, प्रिंटेड मीडिया उस दौर का। तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन और जो प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको बराबर समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो इसी तरह तारीख जो है उसकी अलग हैसियत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की अलग हैसियत है। सहाबा किराम ने इसका बड़ा प्यारा जवाब दिया। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था अल्लाह कौन है, दीन क्या है, कुरान क्या है, सुन्नत क्या है। हमने तो रसूलुल्लाह को देखा, आपने जो कहा हमने मान लिया, जो किया वो किया, जो कहा वो मान लिया, जो आपने किया सो हमने भी किया। अहले हदीस भी यही कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ये किताब है और ये किताब के साथ क्या है, अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहु। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को कुरान भी दिया और कुरान का माना भी दिया। इसका वो इनकार करते हैं। अच्छा भाई सवाल बड़े तलख भी होते हैं तो हमने तो सवाल बर्दाश्त करने हैं। सवाल है कि मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने मरियम नवाज के हक में वोट दिया है, ये वोट देने की शरई हैसियत क्या है? अच्छा भाई
पहले मसला समझे, फिर उस मसले के बाद इस सवाल को समझे। शरीयत के अंदर जो सबसे बड़ा हाकिम है वो औरत नहीं हो सकती। औरत काजी हो सकती है, मुंतजिम हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, प्रिंसिपल हो सकती है, लेकिन जो कलीदी जिम्मेदारी है रियासत की, कि रियासत की सरबराह नहीं हो सकती। असल मसला ये है। दूसरी ये बात, जो नादीदा कुव्वतें होती हैं ना, ये तवज्जो से बात सुनना, जो नादीदा कुव्वतें होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, ये अपनी कुव्वत के बलबूते पर बड़े बड़े उलमा और जमातों को इस्तेमाल कर लेती है। तो यार पाकिस्तान में रहते हुए आप फिर भी ये सवाल कर रहे हैं, मरियम नवाज तो चलो एक मुनासिब माकूल औरत है, वो उसकी जगह पे कोई जानवर भी होता और एस्टेब्लिशमेंट उसे चाहती तो उन्होंने बिलकुआ बिलजबर ये काम करवा लेना था। और तीसरी बात है, ये बात याद रखे, ये 27वीं आईनी जो तरमीम है, मैं इसके मुखालिफ हूं और उलमाए हक भी इसके मुखालिफ है। और उलमा में से अगर किसी ने इसके हक में वोट दिया है तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे, इस वजह से कि वो हमारी जमात का है। हक हक क्या है? हक कहते ही उसको है कि किसी की परवाह किए बगैर किताब सुन्नत से इंसान बयान कर दे। हक होता है दो चीजों पर, एक परवाह ना किसी की हो, ला यजुर्रु मन यखजुलु, और दूसरा उसकी बुनियाद किताब सुन्नत पर। किस पर हो? किताब सुन्नत पर। अब देखे ना हमारे भाई हैं जमात दावा वाले, ये जिहाद में मसरूफ थे, उन्होंने कहा चलो भाई पाबंदी। अब पाबंदी के बाद यू टर्न है, चलो भाई सियासत आगे भाई, चलो भाई उन बीबियां भी MP MN खिला रहे, साडे भाई ने, असी हां, कोई बेगाना है ही नहीं, ते खिलारियां ने असा बीबियां के नहीं खिला रही, खिला रही। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान में रहते हुए आप इसके बारे में सवाल नहीं कर सकते। इन जमातों से बिल जबर ये काम करवाया जाता है। अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा जो तहरीक लब्बैक वालों के साथ हुआ है। जी, क्या बरेलवियों को उनके अकायद या अली मदद या रसूलुल्लाह मदद की वजह से मुशरिक नहीं कहा जा सकता? और भाई सुन लो, हमारे भाई हैं, इनके अंदर शिरक पाया जाता है, लेकिन ये अमली तौर पर शिरक है। एतकादी शिरक क्या होता है कि दो इला मानना। क्या मानना? दो इला। बरेलवी दो इला नहीं मानते, इसलिए उनको मुशरिक एतकादी हिंदुओं की तरह मुशरिक नहीं कह सकते। ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारी मस्जिदों को चंदा देते हैं, हमारे जुम्मे सुनते हैं, हमारे दरस सुनते हैं, हमारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, हमें बेटियां देते हैं, हमारे उलमा इनके जनाजे पढ़ाते आए हैं, हमारे उलमा जो है वो इनके निकाह पढ़ाते आए हैं। तो अगर ये मुशरिक एतकादी दो की तरह मुशरिक होते तो इनके साथ मुसलमानों वाला कोई भी सलूक ना करता। तो ये खवारिज का नजरिया है, ये अहले हदीस का नजरिया नहीं है। हमारे ये मुसलमान भाई हैं, बहके हुए भूले हुए, शिरक पाया जाता है, बिदअत पाई जाती है, तो जो है वो उसका हम इलाज करेंगे। इन्हां मुसलमानों को चुक चुक ऐसा इस्लाम चो बाहर सुटना नहीं। हाँ जी, ये बड़ी प्यारी बात है। आप प्रोफेसर तो नहीं है, मास्टर, बड़े लिखे किताबी बंदे हैं ना, ये सवाल ही बड़ा किताबी है। जी, आप सवाल पूरा करें फिर इस पे बात करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहला सवाल है कि किसी भी जुबान के अंदर इतनी वुसअत है ही नहीं बशमूल उर्दू जुबान के कि अल्लाह ताला के कलाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम का, फरमान का कमा हक़हू तर्जमा किया जा सके। देखें,
जहां तक दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात है तो वहां तो तर्जमा के अंदर किसी किस्म का कोई शक और शुबा मौजूद ही नहीं, वो कोई भी जुबान हो। मिसाल के तौर पे व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, गॉड इज वन, अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। किसी भी जुबान में उसका तर्जमा वही रहेगा। अब ये जो तर्जमों के अंदर तगय्युर तब्दीली होती है, इसके पीछे या तो फिरका परस्ती होती है और या मुख्तलिफ नजरियात होते हैं। क्या होते हैं? मुख्तलिफ नजरियात। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला मकर करता है, यमकुरून व यमकुरुल्लाह। हिंदुओं ने इसकी वजह से बड़ा तान किया, तो बाज़ उलमा ने कहा कि वो काफिर मकर करते हैं, अल्लाह तदबीर करता है। तो इस पर एतराज भी किया, लफ्ज तो सेम है, यमकुरूना व यमकुरुल्लाह, यमकुरु यमकुरान यमकुरूना, वो वाहिद का सीगा है, वो जमा का सीगा है। तो फिर उलमा ने उनके एतराज की वजह से मुनासिब मुतबादल लफ्ज लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अरबी जुबान के अंदर ये वुसअत है कि एक लफ्ज मुआशरे के अंदर बुरा इस्तेमाल होता है, उसकी निस्बत जब किसी अच्छे की तरफ होगी तो उसका माना और होगा। इसका माना क्या होगा? और जब किसी बुरे की तरफ होगी तो फिर इसका माना क्या होगा? और होगा। तो बाज़ मुतरजमीन के पेशे नजर ये लुगत का कायदा नहीं रहा और उनसे इस तरह के तसामुहात हुए। अब रही बात मफहूम की, तो मफहूम जो है अरबी जुबान के अंदर उस मफहूम की गुंजाइश होती है। जरा इस बात को समझिएगा। मिसाल के तौर पे अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, लफ्ज इस्तवा है ना जी, इस्तवा, इस्तवा के माना के अंदर वो वुसअत मौजूद है, जो वुसअत जो माना मुफस्सिरीन ने किया। किसी ने कहा अल्लाह मुस्तवी हो गया, अरबी का लफ्ज ही लिख दिया। किसी ने मना कर दिया अल्लाह कायम हो गया, अल्लाह खड़ा हो गया, अल्लाह विराजमान हो गया। तो ये सारे अल्फाज उस लफ्ज के माना के अंदर मौजूद होते हैं और अरबी में इस्तेमाल होते हैं। इसकी मैं एक और मिसाल देता हूं। लफ्ज आइन, आइन, लफ्ज आइन जो है अरबी जुबान में इसके कम से कम 10 के करीब माना। आइन आंख को, आइन, अब चूंकि आंख के अंदर ये काला निशान है तो किसी बड़ी जगह पर ऐसा काला निशान दाग हो तो उसको भी आइन कहेंगे, सुराख को भी आइन, सोने को भी आइन, ये जो इंसान का घुटना है इसको भी आइन, तो इस चश्मे को भी आइन कहते हैं। आसन तो चश्मा जो ऐनक होती है इसको भी आइन कहते हैं। तो ये मफहूम का फर्क लफ्ज के अंदर जो माना की वुसअत है उस बुनियाद पर होता है। अब इसकी एक मैं तीसरी मिसाल देता हूं। कुरान मजीद के अंदर शुरू में ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ज़ालिका माना क्या होता है भाई? बोलो। अब या ज़ालिका आपने कहा ये किताब, हालांकि ज़ालिका इसमें इशारा बईद है, इसमें इशारा बईद है। इसका जो बुनियादी तौर पे माना है वो है। ज़ालिका का माना क्या होता है? वो। लेकिन अरबी जुबान के अंदर किसी करीब की चीज को अजमत और वुसअत देनी हो, जैसे हम नहीं कहते अपने महबूब के बारे में मेरे पास ही है, मैनू इंज लगता मेरे सामने, तेरा चेहरा मेरी आंखां के। अब बंदा किधर होता है? बोले भाई दूर दूर। मैंने अपनी जुबान से भी इसकी मिसाल दी है। अब ये वुसअत ज़ालिका के अंदर मौजूद है। अल्लाह ये कह सकते थे हाज़ल किताब, हाज़ा का माना ये है, लेकिन हाज़ा के अंदर ये खूबी मौजूद है नहीं। अल्लाह ये भी कह सकते थे अल किताब, ये जो तुम्हारे पेश किताब है, अल्लाह ये कह सकते थे, लेकिन नहीं। अरबी, सुभान अल्लाह, ये भी कुरान की बलागत है,
ये भी क्या है, कुरान की बलागत है कि माना ये है लेकिन लफ्ज वो वाला, और वो वाला लफ्ज कि जो अजमत को उजागर करने के लिए, यानी ये वो किताब है, ये वो अजमत वाली किताब है। तो ये जो मफहूम का फर्क होता है, ये माना के अंदर इसकी वुसअत मौजूद होती है। मैं इसकी एक और मिसाल दे देता हूँ। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब हमारे बरेलवी भाई कहते हैं भाई दो चीजें, एक नूर है, एक किताब है। तो इस नूर से मुराद रसूलुल्लाह है। अच्छा, वो मुफस्सिरीन से अखबार भी ले आते हैं तो भाई मुफस्सिरीन जो है उन्होंने लिखा है कि इस नूर से मुराद रसूलुल्लाह है। ठीक है, अब सुने, बात को समझ ले, ये माना भी दुरुस्त है और हक है और सही है। अगर आज से पहले आपके इल्म में नहीं था तो आज इल्म में ले आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है, और नूर भी है और नूर करने वाले भी हैं। मुनीरा अल्लाह ने कहा है, सिराजम मुनीरा, बाबे फाल है, अनारा युनीरु इनार। इसका माना होता है नूर करने वाला, रोशनी करने वाला। नबी इस्लाम नूर है, नूर लेकर आए हैं, वस्फी तौर पे नूर है, मौजज़ाती तौर पे नूर है, लेकिन नूरुम मिन नूरिल्लाह नहीं। हमारे बरेलवी भाई दोस्त क्या करते हैं, वो कहते हैं नूरुम मिन नूरिल्लाह क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हमारे अहले हदीस भाई गुस्से में दिमाग गरम, शिरक और ईमान अल्लाह के साथ मिलाने लगे, तो कई दफा सही बात का भी क्या कर देते हैं, इनकार कर देते, अवाम में से, उलमा नहीं। तो ये जो वसअत है, इस नूर से मुराद कुरान भी है। इस नूर से मुराद क्या है, कुरान भी है। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही वन नूरिल्लज़ी, नूर से मुराद कुरान भी है और नूर से मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, पर नूर मिन नूरिल्लाह नहीं है। ये बात जी। सवाल है कि क्या तकब्बुर शिर्क नहीं है, जबकि हदीस में अल किब्रिया व रिदाई। बेटा जी सुन लो, शिर्क दो किस्म का होता है, एक वो जो मिल्लत से खारिज करता है, जैसे बुत परस्ती और कब्र परस्ती, और एक शिर्क दूना शिर्क होता है जो कबीरा गुनाह है, जैसे रियाकारी और तकब्बुर है। तकब्बुर करने वाला और रियाकारी करने वाला और गैरुल्लाह की कसम उठाने वाला मिल्लत से खारिज नहीं होता। जिवें बंदा आंदा मैनू मेरे बच्चों की कसम, मैं अपनी मां दा मरिया मुंह वेखा, अब वो मां की कसम उठा रहा। कई मैनू दुध पुत्रा दी कसम, यानी मैं जिन्होंने दुध पियाया। अब ये जो कसम है ये कबीरा गुनाह है, ये शिर्क है, लेकिन इससे बंदा मिल्लत से खारिज नहीं होता। ये बात याद रख लेना। हर किस्म के शिर्क को एक ही समझना ये भी जालत है। मुहद्दिसीन आइमा ने, ये तो मैंने 5वां नुक्ता बयान किया कि आयत और हदीस का माना वो करना है जो सलफ सालेहीन ने किया है। तो सलफ सालेहीन ने फर्क किया है कि एक शिरक है जो मिल्लत से खारिज करता है और एक शिरक वो है जो मिल्लत से खारिज नहीं करता। हमेशा याद रखना। सवाल है कि शहादत हुसैन में यजीद का किरदार। भाई यजीद सरबराह ममलकत था और उसके गवर्नर के सिपाहियों ने ये जसारत की हजरत हुसैन को शहीद करने की। बहैसियत हाकिम उस पर जिम्मेदारी है। बहैसियत हाकिम किस पर जिम्मेदारी है? और भाई परवेज मुशर्रफ को लाल मस्जिद का कातिल क्यों कहते हो? उसने खुद आकर तो गोली नहीं चलाई थी। हाकिम कौन था? परवेज मुशर्रफ। तो जब परवेज बहैसियत हाकिम वो जिम्मेदार है, नाम तकफीर करते हैं ना गालियां देते हैं, लेकिन सारी हमारी ईमानी दर्दियां किसके साथ है? हुसैन के साथ। बस क्या तारीख पर भी वही उसूल लागू होते हैं जो हदीस पर लागू होते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन की सूरत में तो उसूल वही है। देखिए एक चीज जो है वो कुरान से टकराती है, हदीस से टकराती है। अब तारीख जो है, अखबार अगर कॉन्स्टिट्यूशन से टकराए
तो क्या दोनों का उसूल एक हो? और जज ने की आखे सी उन्हें क्या पनामा केस विच अखबारां चुक के ले आओ, अखबारां दे विच अगले दिन पकौड़े बन के देंदे ने, पकौड़े पा के कोई गल एविडेंस पेश करो। तो अल्लाह के बंदो हमेशा ये याद रखो, नुमाए वक्त अखबार और जंग अखबार और कौन कौन से अखबार हैं, दिन अखबार, जितने भी ये अखबार हैं, ये कुरान की जगह ले सकते हैं, हदीस की जगह ले सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तो अल्लाह के बंदो कैसे तारीख का और सुन्नत का और हदीस का म्यार एक हो सकता है कि हम जो है ना तारीख को भी ऐसे ही मान लें जिस तरह हदीस को मानते हैं। जो ऐसा कहे मेरे मदरसे में, मेरी मस्जिद में मेरी ताकीद चलेगी, उसका क्या हुक्म है? भाई उस पर कोई हुक्म नहीं। हमारे जो बरेलवी भाई हैं ना, इनको लोग बेड़े कहते हैं। शिया भी ले गए, देवबंदी भी ले गए, अहले हदीस भी ले गए। और अहले हदीस किन की बेड़े हैं? खतरनाक तरीन लोगों की, खतरनाक भी खतरबू भी, खारजियों की, मुर्जियों की, नई नई ताकीकें आते हैं उठा लेते हैं, मौलवियों को तंग करते हैं। तो ये बात मैंने दरस के दरमियान बयान की है। नबी इस्लाम ने फरमाया अल इमाम जुन्ना, इमाम का मकसद होता है मैं अपनी जमात को एक रखूं। क्या रखूं? किताब और सुन्नत पर अगर कोई इमाम अपनी जमात को एक रखता है ना, तो उसकी तहकीक चलनी चाहिए। मैं तो उसका हामी हूँ। अगर आप चाहते हैं भाई आपका सवाल का जवाब आपकी मर्जी से दे दूं, तो ये काम नहीं होना। जब आपको इमाम किताब और सुन्नत, देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो असातिज़ा है ना, अल्लाह की कसम है उनके उन्होंने नाल दा पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया च उस्ताद कोई नहीं। कैसे? वो कहते हैं नबी इस्लाम के दो अमल है, एक अमल पर उम्मत इकट्ठी होती है ना, वो करना। जिस पर उम्मत क्या होती है? इकट्ठी होती है, वो करना। मैं नमाज पढ़ाता हूँ अपनी मस्जिद में, जोहर की अल्लाह ताला की तौफीक से मुस्तकिल मेरी ड्यूटी है कि मैंने जोहर पढ़ानी। अब मुझे पता मेरे पीछे कई हनफी देवबंदी बरेलवी नमाजें पढ़ते हैं और मुझसे मोहब्बत भी करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जोहर की नमाज में बगैर जुराबों के, बगैर मौजों के, बगैर जुराबों के, जुमा भी बगैर जुराबों के, बगैर मौजों के, अगर मैं पहनूं भी ना तो मिंबर के ऊपर आकर पहनता हूं कि लोगों को पता चले भाई इसके पांव नंगे थे, वुजू थे। किस वजह से? कि लोग मुतनफर ना हो, पीछे ना हट जाए, जमात ना छोड़ दे, मस्जिद का ना छोड़ दे। अल्लाह के बंदो 1000 साल तबलीग की है तो बंदे 40, 60, 70, 80 हजरत नूह के। इस दौर में कोई बंदा आपकी मस्जिद में आ जाए, अल्लाह की कसम उसकी कदर करे। कई लोग हैं वो इंतजामिया को नौज़बिल्लाह मुनाफिक समझते हैं, कहते दुनियादार, उन्होंने मस्जिद बनाई होती है, वो कल्ले कल्ले बंदे के लिए सिर सकते हैं। उन्होंने असी फड़ ले होने ते मौलवी फतवे ठोक ठोक के एदी भी नहीं होई, औदी भी नहीं होई। जो आयमा मसाजिद होते हैं ना, इनका मिजाज मीठा होता है। तो इन्होंने लोग आंदे ते मुनाफिक है, ये तो सारे नु राजी रखते हैं। वो अल्लाह के बंदो, नबी इस्लाम के हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त हुक्म दिए हैं, यस्सिरू, आसानियां करना, वला तुअस्सिर। ये अकेला जुमले कह देते तो काफी थे, साथ का वला तुअस्सिरू, तंगियां ना करना, बशिरू, खुशखबरियां देना, वला तुनफिरू, नफरतें ना फैलाना। हमारे गुजरांवाला शहर में मेरे एक शागिर्द हैं, वो एक मस्जिद में खतीब थे। तो जब वो खतीब लगे ना तो मस्जिद भरी हुई थी। 6 महीने के अंदर एक सफ रह गई, माशाअल्लाह। उन्हें एडी मेहनत की थी। इंतजामिया वालों ने ना मुझे बुलाया कि थोड़ी मेहरबानी, थोड़ा शागिर्द दे ये किसी और पासे डोला ले जाओ, साडी ते बर्बादी फिर गई। मैंने कारी साहब से पूछा, हाफिज साहब से, अलामा साहब से, जो खतीब साहब थे, मैं उन्होंने पूछा आजकल की बयान कर रहे हो? आंदे ने उस्ताद जी माशाअल्लाह मेरा 9वां जुम्मा है, लांती कौन? ओ मैं क्या तेरा हो भला हो जाए। और मैं क्या जिरे जिरे ते लानत पाई हो फिर मसीह छड़ गई। ओ जिरो लानता जो मौलवी पावे और लानता
दो ही हाथ चुक के आ खोला, वो पता चलिया जी हाथ चुका चुका के लानता पाते रहे। अब वो वहीं पर खतीब है, आज भी वहीं पर खतीब है, और माशाल्लाह मस्जिद में पांव रखने की जगह नहीं। मैंने उनको कहा ये रसूलुल्लाह के वाज करने का तरीका नहीं है। जिंदगी के किसी हिस्से मोड़ की बात थी, आपने उसको उठाकर मिंबर पर अपना खुतबा बना लिया। आप अगर बयान करते अल्लाह की रहमतें किन पर, अल्लाह की रहमतें किन पर, तो आप कहते सच्चों पर अल्लाह की रहमतें, हलाल कमाई कमाने वालों पर अल्लाह की रहमतें, बेपर। अब ये फितने ऐसे, कोई घर नहीं बचा, कोई घर नहीं बचा। कई बंदे ने मौलवी साहब ਨੂੰ रुपया 1000 देंदे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है भाई सदर ने गड्डी ਜਿਹੜੀ ना बैंक तो ਲਈ है ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਸੂਦ ਤੇ ਪੜਾਓ। ਕਿਰੇ ਤੇ मौलवी आंदा है ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਹਨਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। जुम्मा शुमा खतीब सदर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ खतीब ਨੂੰ रोटी ਖਵਾ के ना ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ कारी साहब फिर अल्लाह ਦਾ हुक्म, मगरों फिर कारी की आंदा मैं सूद ते जुम्मा पढ़ाया ते मेरी छुट्टी हो गई। वो अल्लाह के बंदे नसीहत करे जैसे बाप को करते हैं। सदर साहब को अलग ले जाकर हाथ जोड़ के उन्होंने आखो अल्लाह ने तुहानू एडा वधिया मनसब दिता है, तुसां ये काम क्यों कीता है? लोग तुहानू दलील बनाणगे, लोग साडी बेइज्जती करनगे, ते इन समझाओ ते उन्हां छड़ देना सी। ते जे उन्हां दी फटी पूरे महल्ले च पहुंच के पल्ले उहदे कख ना छड्डे तो फिर लड़ाइयां और झगड़े पैदा होते हैं। वाज़ और नसीहत बड़े इल्म और हिकमत के साथ। मुदल्लिसीन की तबकाती तकसीम सही है और हसन लिगैरी के बारे में बताएं। मुदल्लिसीन की जो तबकाती तकसीम है, जी तेजी से अल्लाहु अकबर, मुदल्लिसीन की जो तबकाती तकसीम है कुल्ली तौर पर सही नहीं है और हसन लिगैरी ही हुज्जत है। ये 15वीं सदी में इसका इनकार हुआ है, इससे पहले तमाम आइमा मुहद्दिसीन इसको हुज्जत मानते थे। मोहम्मद बिन हसन शैबानी पर जरा व तादील बता दें। मुहद्दिसीन के नजदीक, जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक उन पर जरा है। जी, फजर की नमाज की रगबत, भाई फजर की नमाज जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में खुलासा करने लगा हूं। अगर आप शैतान से आजादी और खलासी चाहते हैं तो फजर की नमाज, और दुनिया के सारे खजानों से बेहतर अल्लाह के यहाँ ये नमाज बेहतर है। जादू जिन्नात से, हर बला से, बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो कौन सी नमाज है? फजर की नमाज। अल्लाह पाबंदी की तौफीक दे। कुरान मजीद की तिलावत का कोई ममनू वक्त नहीं, ज़वाल के वक्त में दुरुस्त है। कोई नमाज रह जाए वो भी ज़वाल के वक्त हो जाती है। वुजू की रखते भी, मस्जिद की रखते भी, और हाजित की रखते भी। कोई बंदा परेशान है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, फौरन उसने वुजू किया, खड़ा हो गया, ज़वाल का भी टाइम है, कोई मसला मोहतरम भाइयों,